अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिला एवं समूचे मराठवाड़े में जोरदार बारिश गुरुवार से शुरू है। इसके कारण जिंतूर तालुके के येलदरी डैम में पानलोट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बारिश होने के कारण इस डैम में पानी भर गया है। येलदरी डैम में 17 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक अलर्ट लेवल बताया गया है 461.772 मीटर। डेंजर लेवल के लिए आने के लिए 462.380 मीटर का बताया जाता है, जिसके कारण अब यहाँ पर वाटर लेवल जो है उसका 461.640 मीटर और ग्रोस स्टोरेज 920.676 मिलीमीटर 3। उसी तरह लेवल स्टोरेज 796.006 मिलीमीटर 3। उसी तरह लेवल स्टोरेज टक्केवारी में 98.30 ऐसा बताया जा रहा है। इनफ्लो इन लास्ट 6 घंटों के भीतर 11.63 मिलीमीटर पानी की बारिश हो जाने के कारण 4:30 बजे के दरमियान येलदरी डैम के 2 दरवाजे खोल दिए गए। ये दरवाजे खोलते समय यहाँ पर जिंतूर तालुके के और तमाम अतराफ के आने वाले लोगों ने इस गेट खोलने को देखने के लिए यहाँ धूम गर्दी की। दरमियान पुल पर बड़े पैमाने पर गर्दी के कारण यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। इस समय यहाँ पर ना पुलिस का कोई बंदोबस्त दिखाई दिया, ना ही डैम के अधिकारी अलर्ट करते हुए नजर आए। डैम के दरवाजे खोलते हुए लुत्फ यहाँ के नागरिकों ने और पर्यटकों ने लेते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी शहर के वांगी रोड स्थित सरगम सोसाइटी के करीब अमारा पार्क में रहने वाले सैयद अहमद सैयद अख्तर, इनके घर में चोरी होते हुए नकदी 5 लाख रुपए और जेवरात और कपड़ों के साथ 8 लाख रुपए के करीब उनके घर चोरी हुई है। 15 अगस्त के रोज वो गांव गए हुए थे। 17 तारीख के रोज आज दोपहर जब घर आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ और सामान अंदर का घर का बिखरा हुआ दिखाई दिया। देखते ही उन्होंने तुरंत नानलपेट पुलिस थाने को इसकी जानकारी दी। यहाँ पर पुलिस नानलपेट की पुलिस आकर उन्होंने जांच की। दरमियान सैयद अहमद ये ब्रोकरी यानी कि प्लॉटिंग का लेन देन का कारोबार करते हैं। आज 17 अगस्त के रोज दोपहर के समय वो घर पर आने के बाद उन्हें ये सब मामला सामने दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी। अब देखते हैं पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके घर से जो पैसे गए हुए और आभूषण गए हुए, इसे कितने दिन में दोनों इस चोर को पकड़ेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। 15 अगस्त को मैं घर से गया। 15 अगस्त को घर से जाने के बाद मैंने मेरे घर में पूरे 45 लाख रुपए थे। मैं 45 में से 50 लाख रुपए में से 45 लाख रुपए लिया, जिंतूर गया, बाकी के पैसे दिया, वापस आया। और बाद में 2 दिन के बाद मैं औरंगाबाद गया। औरंगाबाद जाने के बाद वो 5 लाख रुपए घर में रख दिया और औरंगाबाद गया। औरंगाबाद से जाके आने से 17 तारीख को मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद 12:30 बजे यहाँ आया। आके देखने के बाद देखा तो पूरे ताले बिले टूटे वाले। फिर बाद में अंदर जाके देखे तो इंक्वायरी करा तो फिर ये साहब लोगों को मैं बोला। फिर उन्होंने उसके ऊपर आके इंक्वायरी करे, देखे करे सब वो, और उसके बाद अब जांच चालू है। आप देख रहे हो लोग। नाम बोले। सैयद अहमद सैयद अख्तर, ये मेरा नाम है। और हमारा पार्क के बाजू में मेरा मकान है। तो ये 16-17 के बीच ये हादसा हुआ। परभनी शहर के गुलशनाबाग स्थित नागोबा मंदिर विवादित जगह को लेकर आनंद भरोसे इन्होंने अवैध तरीके से तार फेंसिंग करते हुए 2 समाज में दूरियां निर्माण करते हुए इनको भी कसौटी पर डाल दिया है। इसी को देखते हुए इसके निषेध में तारीख 22 अगस्त 2025 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान परभनी के अनशन मैदान पर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने धरना आंदोलन करते हुए तार फेंसिंग हटाने की मांग सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति की ओर से की गई है। परभनी के गुलशनाबाग स्थित गुलशन कार्यालय के सामने 26 जुलाई 2025 को रोज 8 बजे के दरमियान गैर कानूनी तौर पर जमा होकर तरीके से अतिक्रमण करते हुए गैर कानूनी तौर पर कोशिश की गई, जिसमें नगर पालिका के प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये गलत कृत्य किया गया और पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसा दहशत फैलाया गया है कि यहाँ पर जैसे मानो कर्फ्यू लगा दिया गया हो, इसे सरासर संविधान की हत्या कर दी गई हो और दीवानी मामले में इसका न्याय प्रविष्ट होने के बावजूद इस पद का गैर इस्तेमाल करते हुए फेंसिंग कर कानूनी सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करने वाले महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस प्रशासन के दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर जमा हुए लोगों के खिलाफ और सभी कटाक्ष प्रोत्साहन देने वाले उपविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, तहसीलदार, इनको तुरंत निलंबित करते हुए कानूनी तौर पर कार्रवाई करने की बात को लेकर और जातीय द्वेष फैलाने वाले गलत तरीके से अतिक्रमण करते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने वाले इन लोगों पर कार्रवाई की जाए
और ये गलत तरीके की लगाई हुई तार फेंसिंग तुरंत हटाई जाए, इस मांग को लेकर 22 अगस्त 2025 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान बेमुद्दत धरना आंदोलन का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन में मुस्लिम समाज की ओर से बड़ी संख्या में हाजिर रहने का आह्वान सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति की ओर से एडवोकेट इम्तियाज खान, एम ए शकील, जाफर, मुदस्सिर असरा आदि की ओर से की गई है। परभनी जिले के गंगाखेड़ तहसील स्थित रानी सावर गांव की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर लगाई छलांग। डॉक्टर रोमा तामुड़ी ने यूपीएससी में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। परभनी जिले के गंगाखेड़ तहसील स्थित रानी सावर गांव इस छोटे से गांव में एक बड़ी और प्रेरणादायक 27 वर्षीय डॉक्टर रोमा मुजम्मिल तामुड़ी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा में देश में 14वां स्थान प्राप्त किया तो महाराष्ट्र में पहला नंबर हासिल किया है। उनकी सफलता से गांव, तालुका और जिले में गर्व की भावना पैदा हो रही है। डॉक्टर रोमा ने अपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने नांदेड़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में BA-MS की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के लिए दुनिया के अपनी प्रतिभा को परखने के खातिर ये निश्चय किया था कि नागपुर में यूपीएससी की प्रतियोगिता को परीक्षा में कड़ी तैयारी शुरू कर दी और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। डॉक्टर रोमा मुजम्मिल ये पहले ही MD कोर्स के लिए क्वालिफाइड हो चुकी थी, लेकिन उसका लक्ष्य इसके भी आगे बढ़ा था। राष्ट्रीय सेवा के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला ये पद पाना चाहते थे और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करना। उन्होंने विभाग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की है। इसके कारण उन्हें केंद्र सरकार के स्थापना विभाग नई दिल्ली में प्रथम श्रेणी चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नतीजे बुधवार शाम को घोषित किए गए। के लिए प्रेरणा का स्रोत बने डॉक्टर रोमा तामुड़ी की यात्रा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा से शुरू हुई है और सामान्य परिवार की लड़कियों में से ये नया आत्मविश्वास देने वाली बन रही है। आपको अवगत करा दे, डॉक्टर रोमा ये मुजम्मिल सरवर तामुड़ी की बेटी है। पिता एक छोटे से किसान है, साथ ही मंडप डेकोरेशन और साउंड सिस्टम का कारोबार चलाते हैं। उन्होंने अपने 6 बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का संकल्प किया है। उन 6 बेटियों में से 3 बेटियां उनके डॉक्टर है, जिसमें डॉक्टर शिफाना, डॉक्टर रोमा और डॉक्टर अर्शनाज। लड़की अंजुम ये बैंक मैनेजर है, बुशरा केमिकल इंजीनियर है। सबसे छोटी बच्ची अभी सानिया जो है बीटेक कर रही है। सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर शिफा तामुड़ी MBBS MD स्त्री रोग तज्ञ विशेष तज्ञ रहते हुए उमरगा यहाँ जिला धाराशिव मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सेवा कर रही है। यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके घर में 6 बच्चियां हो और उसके माता पिता इस तरीके से अपना बलिदान देकर बच्चियों को IAS IPS और इस तरीके से बनाने के जो सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन अपने आर्थिक स्थिति को देख के निराशा में वो अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक देते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़े प्रेरणादायी बात सामने आती है। इसी बात का जीता जागता ये उदाहरण है कि कड़ी मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है, भले ही वो क्यों एक देहात में क्यों ना हो। डॉक्टर रोमा तामुड़ी ने इसे ये पूरी तरीके से हासिल करते हुए दिखाया है। उसके धैर्य को और उसके इस कामयाबी को न्यूज़ परभनी महानगर की टीम शुभकामनाएं देते हुए मुबारकबाद देकर उसके आगे के मुस्तकबिल के लिए दुआएं गो करती है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। आज तारीख 17 अगस्त 2025 के सुबह 6:30 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय परभनी से भव्य नशा विरोधी जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस समूचे पूरे सप्ताह में कॉलेज के छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता, पूरे जिले के पुलिस थानों में बैनर प्रचार, उसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक और का प्रदर्शन, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता मार्गदर्शन शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। रैली का उद्घाटन पालक मंत्री श्रीमती मेघना साकुरे बोर्डीकर इनके हाथों किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये थे, तो उद्घाटन के अवसर पर SP रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने मान्यगणों का स्वागत किया। एडिशनल SP सूरज गुंजाल इन्होंने जिला कलेक्टर इनका स्वागत किया। श्रीमती मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पहल के माध्यम से ही समूचे महाराष्ट्र में नशा मुक्त बनाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प किया हुआ है। साथ ही परभनी जिला पुलिस बल की ओर से इस पहल की सराहना करते हुए उन्होंने सभी नागरिकों को नशे को ना कहने का संदेश दिया
और नशा न करने को और ना करने के देने के लिए शपथ ली। गणमान्य व्यक्तियों ने भी हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली में पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, कलेक्टर रघुनाथ जी गावड़े, नागरिक भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल समापन के योगदान में एसपी रविंद्र सिंह परदेशी के मार्गदर्शन में और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इनके नेतृत्व में खेल के डीवाईएसपी डॉक्टर दिलीप टिपर से, परभनी शहर के डीवाईएसपी दिनकर डंबाळे, पूर्णा डीवाईएसपी समाधान पाटिल, सेलू डीवाईएसपी दीपक कुमार वाघमारे, एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, कल्याण के पीआई दीपक दंतुलवार, लक्ष्मण केंद्रे, पीआई सोलंके, ट्रैफिक के एपीआई वामन बेले, एपीआई बालाजी तोटेवाड़, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, पीएसआई गणेश कदम, अविनाश बनाटे, रवि जाधव, विष्णु चौहान, उमेश चौहान, दीपक मुदिराज, सूर्यकांत फड़, विलास सातपुते, शेख जावेद, साइबर के गणेश कौटकर आदि ने कड़ी मेहनत। परभनी शहर के भैया साहब अम्बेडकर नगर में रहने वाले एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 2 तोला सोना और 4,000 रुपये नगद से भरा हुआ बैग लौटाकर मानवता का परिचय दिया है। इस 24 वर्षीय ईमानदार रिक्शा ड्राइवर का नाम किशोर नारायण ढगे है। यात्री शंकर काळे ये अपना 2 तोला सोना और 4,000 रुपये नगद और ज़रूरी दस्तावेज भरा हुआ बैग रिक्शा में ही भूल गए थे। रिक्शा ड्राइवर किशोर ढगे ने शहर यातायात के एपीआई श्री वामन बेले इनसे संपर्क किया और ये बैग बस स्टेशन के पास लाकर दे दी। इसमें 2 तोले सोना, 4,000 रुपये नकदी के अलावा यात्री के शंकर काळे इनके बैग में उसमें सामान रखा हुआ था, वो उन्हें वापस की गई। एक तरफ हम देखते हैं कि रिक्शा ड्राइवरों की मुँहजोरी से रिक्शा वालों की प्रतिमा मलिन होती नजर आती है, लेकिन ऐसे में ही किशोर ढगे जैसे रिक्शा ड्राइवर अपनी ईमानदारी दिखाकर शहर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ये सभी बदमाश नहीं होते हैं, ये उन्होंने सामने सिद्ध कर दिया है। उनके इस ईमानदारी को देखते हुए शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से और बस स्टेशन के ऑटो यूनियन चालक मालक संगठन की ओर से उन्हें शाल और नारियल देकर उनकी सराहना की गई। इस समय ट्रैफिक पुलिस के एपीआई वामन बेले, पीएसआई पांडुरंग बचाटे, पुलिसकर्मी न्यानोबा पोल ये इनके अलावा मौजूद रहते हुए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब पैसों की तंगी हो रही हो, हाथ में ढेर सारा पैसा हो, ऐसे में रिक्शा ड्राइवर किशोर ढगे द्वारा मिले बैग ईमानदारी से वापस करना वाकई काबिल तारीफ है। दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ऐसा इस समय कहा गया। परभणी बसस्थानकमधून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात। आपल्याकडे सर्व ॲटो चालक हे प्रवाशांना त्यांच्या घरपोच सेवा देतात। यापूर्वीही कोणत्याही प्रवाशांचं मोबाईल विसरो, बॅग विसरो, पर्स विसरो, महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स असो किंवा कोणतीही वस्तू असो, त्यांनी कोणत्याही शहर वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्याकडे जातात आणि ती त्यांच्याकडे सुपूर्द करतात। आम्ही ती व्यवस्थित त्यांच्याकडून आमच्याकडे घेऊन ज्या संबंधिताची पॅसेंजरची जी राहिलेली आहे त्यांना आम्ही संपर्क साधतो। त्यांच्या बॅगमध्ये ज्या वस्तू आहेत त्या त्यांना व्यवस्थितरित्या आमच्याकडे पूर्ण त्यांच्या ताब्यात दिल्या जातात। कालही किशोर ढगे इथून प्रवासी बसले होते, त्यांना घरपोच सेवा दिली आणि त्यांच्या जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा त्यांना सांगितल्यानंतर आम्ही सर्वांनी मिळून किशोर ढगे यांनी ते सामान एकदम व्यवस्थित सुरक्षित ठेवलं। किशोर ढगे यांचं कामगिरी चांगली आहे आणि आपल्या सगळ्या रिक्षा चालकांना माझी विनंती आहे की प्रवासी आपलं काय म्हणते त्याला आपण देव समजतो, प्रवाशांना त्या दैवत समजतो, त्याचप्रमाणे आपण याच्यानंतरही कोणत्याही प्रवाशांची कोणतीही वस्तू राहिली तरी त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या ताब्यात द्यावी किंवा जर संपर्क झाला नाही तर ती शहर वाहतूक शाखा किंवा कोणत्याही पोलीस स्टेशनला नेऊन दिली तर ती संबंधित व्यक्तींना जातात। कारण की त्याच्यात एखाद्या व्यक्तीचं महत्त्वाचं आयुष्यभराचं शिकलेलं डॉक्युमेंटसुद्धा असतं, आयुष्यभराची कमाई असते। त्याच्यामुळं किशोर ढगे यांच्यासाठी एकदा सर्वांच्या जोरदार टाळ्या। शिंदे गुट के शिवसेना चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन और आरोग्य दूत फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से परभनी, हिंगोली और नांदेड़ जिले के बच्चों के लिए निःशुल्क 2D इको जांच और हृदय शल्य चिकित्सक शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के लिए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में ये आयोजन किया गया था। शिविर का उद्घाटन राज्य के और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर के हाथों किया गया। इस समय मंच पर आरोग्य दूत मंगेश जी चिवटे, शिवसेना आनंद भरोसे, डॉक्टर अमोल गीते ये उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी और आरोग्य दूत मंगेश चिवटे साहब ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समय शिविर की अध्यक्षता को ग्रहण किया।
ठाणे के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक अस्पताल में 3 से 4 लाख रुपए का लागत वाली सर्जरी पूरी तरह से निःशुल्क करने की भी इस समय बात कही गई। इस पहल में कई स्वास्थ्य जांच और आवश्यक सरकारी योजनाओं के दस्तावेज भी प्रदान किए गए। ये पहल केवल एक स्वास्थ्य सेवा नहीं है बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इस समय डॉक्टर अमोल गीते, जिला अध्यक्ष श्री विशाल जी कदम, डॉक्टर लखमावार साहब जिला सज्जन, डॉक्टर सदानंद भिसे, अधिष्ठाता श्री धैर्यशील उर्फ राजू कापसे, लोकसभा संपर्क प्रमुख युवा जिला अध्यक्ष अप्पारावजी वावरे, श्रीमती गीताताई सूर्यवंशी, प्रभाकर राव कदम, प्रहलाद जी होंगे पाटिल, उसी तरह शेख शब्बीर भाई, बड़ी संख्या में अन्य मान्यगण लोग इस समय उपस्थित थे। शिबिर को उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त एकनाथ हिरकणी महोत्सव हा शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे आणि जिल्ह्याची पालकमंत्री म्हणून, राज्याचे आरोग्यमंत्री म्हणून माझ्या जिल्ह्यामध्ये अशा चांगल्या कार्यक्रमांचं आयोजन होत आहे, तर त्यासाठी मी इथे उपस्थित आहे। आणि ह्या शिबिरासाठी जेवढे रुग्ण येतील त्यांचे या मायनर शस्त्रक्रिया असतील तर इथेच आपण करणार आहोत आणि जर काही आणखीन ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी लागत असेल, ऍडव्हान्स काही ट्रीटमेंट लागत असेल तर त्यांना त्या पद्धतीने ऑपरेशन करून घेणार। दुसरा एक प्रश्न असा की जिल्ह्यामध्ये 3 दिवसापासून सतत जोरदार पाऊस होत आहे, किती नुकसान आहे शेती पिकांचं आणि पंचनामा संदर्भात काय सूचना केल्या? पंचनामा करण्याच्या प्रशासनाला? सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत आणि आम्ही सर्वजण ह्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत। शेतकऱ्यांना आणि जिल्हावासियांना मला सांगायचंय की कुणीही घाबरून जाण्याचं काम नाही। जेवढे नुकसान झाले त्याच्या आपण पंचनाम्याची सूचना दिलेल्या आहेत। बंजारा समाज की ओर से पारंपरिक तीज उत्सव जिंतूर शहर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई ये परंपरा मातृशक्ति का महिमा मंडन करती है। राखी पूर्णिमा से शुरू हुआ ये तीज उत्सव 10 दिनों तक चलता है। कुंवारी कन्याएं टोकरियों में गेहूं बोकर उसकी पूजा करती है और अंतिम दिन उसे नदी में विसर्जित कर देती है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने और युवतियों ने इस परंपरा में भाग लिया। आज भव्य शोभा यात्रा के साथ 10 दिवसीय उत्सव का समापन हुआ। इस रैली में वेगळं लागे मजेदार फेम कलाकार नायिका दर्शना राठौड़, अतुल चौहान और वीरा राठौड़ शोभा यात्रा में उपस्थित रहे और उत्सव को एक अलग ही रंग प्रदान किया। बंजारा समुदाय के कई कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव को सफलता के लिए प्रयास किया। जिंतूर सहित समूचे तालुके में से बड़ी संख्या में बंजारा भाई इसमें शामिल हुए और इस तीज त्योहार का उत्सव अनुभव करते हुए दिखाई दिए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रहमान फाउंडेशन जिला शाखा परभनी की ओर से 15 अगस्त आजादी के मौके पर आज तारीख 17 अगस्त 2025 रविवार के रोज शालीमार फंक्शन हॉल में सुबह 9:30 बजे बीच स्कूल के छात्राओं के लिए और उसी तरह से मुस्लिम छात्राओं के लिए देश की आज़ादी के लिए उलमाओं और मुसलमानों के किरदार को लेकर तकरीरी मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस तकरीरी प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर अरबी स्कूल के छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षक के तौर पर मौलाना अब्दुल मुजीब साहब, मौलाना अतीक अंसारी, अरनास कासमी, हाफिज मोहम्मद मुजाहिद जागीरदार आदि ने निरीक्षण किया। दोपहर 3 बजे बख्शिश वितरण का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत कलाम पाक से शुरू की गई। ये कलाम पाक हाफिज मोहम्मद फैजान ने पढ़ते हुए नाते पाक मुफीजुर रहमान इन्होंने पढ़ी। नाम कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर फाउंडेशन के मार्गदर्शक एवं सीनियर आमिर खान, आजमत खान ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर मोहम्मद अकबर, मोहम्मद यूसुफ हसन, अमीर जमात इस्लामी हिंद, अब्दुल रशीद साहब आदि मंच पर मौजूद थे। मैं PhD की उपाधि प्राप्त मौलाना नोमान अनवर नदवी, इनका रहमान फाउंडेशन की ओर से विशेष स्वागत किया गया। तकरीरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर प्राप्त हुए छात्राओं को नकद और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रहमान फाउंडेशन के प्रभारी मोहम्मद सरवर शरीफ इन्होंने अपने उद्घाटन के भाषण में कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य समझाते हुए कहा कि कुरान व्याख्याता और राष्ट्र के विचारक हजरत मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी द्वारा भारत में राष्ट्र और सभी मानवता के लिए धर्म की परवाह किए बिना
किए गए कार्यों के उल्लेख किया गया। उन्होंने दर्शकों को महान मौलाना के देखरेख में किए गए कार्यों को अवगत कराया। इस सभा का निर्देशन मोहम्मद अब्दुल बासित और हाफिज मुजाहिद जागीरदार ने किया। सभी अतिथि और मान्यगणों का आभार जन सेवा बैंक के प्रबंधक मोहम्मद जुबैर सर ने माना। निर्णायक की भूमिका मौलाना अब्दुल मुजीब अंसारी, मोहम्मद अतीक और मौलाना अरबाज कुरैशी की निभाई गई। कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद सरवर शरीफ, उप संयोजक अब्दुल रशीद बागवान, सैयद मकसूद, जुनेद खान, जनसेवा बैंक के प्रबंधक मोहम्मद जुबैर सर, इंजीनियर नूरुल अमीन, फरदाद जादम, हाफिज अब्दुल मजीद, मोहम्मद तौफीक इनामदार, शहबाज खान, शेख जफर, हाफिज इरशाद, अब्दुल समी ने इस भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण सभा की सफलता को बनाने के लिए अपनी सेवाएं दी। ये जो पहल अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन की जानिब से की गई, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद। रहमान फाउंडेशन वो बच्चे जो दीनी वो बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि वो बच्चे अपनी सलाहियत को यकीनन इन 40 बच्चों ने यहाँ पर तकरीर की, जिस जगह की तासुरात हमारे सामने आए, जिस अंदाज से उन्होंने तासुरात पेश किए, तो यकीनन यहाँ पे पूरे के पूरे बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने जो उन्वान आपको दिया गया तो उसका हक अदा करने की भरपूर कोशिश की। मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को जब अरेस्ट किया गया और लोग उनके घर उनके वालिदा के पास आए ताकि उनको सब्र की तलकीन दे, उनको कहा कि अल्लाह आपको सब्र दे कि आपके दोनों बच्चों को अंग्रेजों ने पकड़ कर लेकर गए। तो मुजाहिद खातून ने जवाब दिया कि मैंने मेरे बच्चों की तरबियत इसी अंदाज से की है। मैंने कहा कि गुलामी की जंजीरों में मुसलमान नहीं रखे जा सकते, और अगर अल्लाह मुझे और औलाद देता तो मैं उनको भी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दूं। आज हमारे पास मसला ये है कि अगर महल्ले में कुछ झगड़ा हो जाता है तो हम हमारे बच्चों को और घर के अफराद को हाथ पकड़ के घर में खींच के अपने को क्या कर लिया, क्या बोलते हैं आप और हम, अपने को क्या करने, फिर किसको करना है? अल्लाह ने ईमान किसको बनाकर भेजा? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ये जो रवैया है वो हदीस के खिलाफ है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब किसी गलत काम को होते हुए देखे तो वो उसको अपने हाथ से रोके। अगर वो गलत इसकी ताकत नहीं रखता तो वो अपनी जबान से रोके। अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो उस काम को वो अपने दिल में बुरा जाने, और ये ईमान की सबसे कमजोर होने की अलामत है। मगर मामला ऐसा हो रहा है कि हमारे आसपास में इतनी बुराइयां हो रही है और हमारे दिल में मलाल नहीं हो रहा। जानिए कि मुझे और आपको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। नजीब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नेक, बहुत ही जबरदस्त किस्म के तो बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जीडीपी को अपने दौर की सबसे 33% जीडीपी उस वक्त थी। इस वक्त हमारे मुल्क की जीडीपी 5 से 7 के दरमियान में है। जब तो मुगलिया दौर था और हमारा मुल्क जिस वक्त तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस वक्त हमारे मुल्क की जीडीपी 33% थी। तो ये आपको और मुझे इन तारीख के औरात को देखने की, उसको पढ़ने की, न सिर्फ उसको पढ़ने की, जब इस तरह के मौके आए, इस तरह के प्लेटफॉर्म आपको मिले, इस तरह से कॉलेजेस में डिबेट हो, इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो, तो आप और मैं खड़े हों और अपनी सही तारीख को पेश करने वाले बने। मैं आज रहमान फाउंडेशन के सभी कारकुनान को, सदर और सभी मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर ये प्रोग्राम अरेंज किया ताकि बच्चों में आज़ादी का शऊर पैदा हो और बच्चों को तारीख़ का पता हो कि कौन अपने मुल्क इस खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह इस वतन को अपने खून से सींचा है। और
बड़ी मेहनत के साथ ये आज़ादी मिली है 1757 फिर 1857 1947 इस तरह 200 साल इसको लगे हैं, कुर्बानियाँ देते आए हैं लोग और ये बहुत मेहनत के साथ हमको आज़ादी मिली है। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में ये रुझान पैदा होता है, तारीख़ का पता होता है, जोग्राफिया का पता उनको मालूम होता है, स्टेज डेयरिंग उनमें आती है और इल्म उनके अंदर बढ़ता जाता है। और इस तरह ये बच्चे जो आज स्टेज पे आए हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये आगे जाकर अच्छे मुखर्रिर बन सकते हैं और वो इस तरह किताबों को पढ़ने के शौकीन भी हो जाएंगे, इल्म भी उनको पता होगा, आज़ादी और अपने मुल्क की मोहब्बत भी उनके दिल में पैदा होगी और जिससे वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, अपने माशरे के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। और उनके जहन में ये बात बैठी हुई कि आज़ादी, ज़हनी आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ज़हनी आज़ादी हमारी रहेगी तो ज़हनी आज़ादी हमें इल्म से मिलती है, ज़हनी आज़ादी हमें हुनर से मिलती है, ज़हनी आज़ादी हमें इज्तिमाई काम करने पे मिलती है, ज़हनी आज़ादी एक दूसरे की मदद में मिलती है। अगर ये सोच उनकी बढ़ती रहेगी तो यकीनन हम आज़ादी की सांस हमारे मुल्क में हर जगह ले सकेंगे और हमारे देश को हम खूबसूरत देश बना सकेंगे। इस ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम लिया गया है, मैं इस फाउंडेशन को दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम लेते रहें और बच्चों की हिम्मत अफजाई करते रहें ताकि आने वाले दिनों के लिए ये पीढ़ी हमारे मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया बन सके। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रहमान फाउंडेशन ब्रांच परभनी की जानिब से शहर परभनी के दीनी और अकामती दरसगाह के तलबा के लिए और मस्जिद में चलने वाले मकतब के बच्चों के लिए एक अज़ीमुश्शान तकरीरी मुकाबला बमौका यौम आज़ादी रखा गया था, जिसमें हमारे शहर परभनी के इन मकातिब और मदारिस से तकरीबन 39 बच्चों ने शिरकत की और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए जो उन्वानात दिए गए थे, जिसमें उलमा इकराम का आज़ादी में किरदार, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और आज़ादी में हमारी मुस्लिम ख़वातीन का किरदार, इसमें बड़े अच्छे अंदाज में अपनी नन्ही मुन्नी ज़ुबानों से हमारे असलाफ को याद किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया। और इसी तरह ये दरमियानी वक्फे के साथ दोबारा जो है जलसे तक़सीम इनामात का यहाँ पर इनेकाद अमल में आया और ये तमाम इस तरह के मुकाबले शहर परभनी में रखने का मकसद ये है। इस मुकाबले की एक ख़ास बात रही कि हमने ये लड़कों के लिए मुकाबला अरेंज किया, सिर्फ लड़के इसमें पार्टिसिपेंट थे और लड़कों की हौसला अफजाई करना इसका मकसद था। लड़कियां भी हमारी किसी से कम नहीं है, लेकिन लड़कों को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस तरह के मौक़ों के एतबार से। और ये हमारा रहमान फाउंडेशन परभनी ब्रांच जो है ये नबाद ज़माना फरीद वक्त मुफ़क्किर कुरान मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी मददुल आली की ज़ेर निगरानी और सरपरस्ती काम करता है। हज़रत वाला का एक मिशन है कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत की सांस हिंदुस्तानी अवाम ले, जुल्म से आज़ाद हो, भूख से आज़ादी मिले और सारी इंसानियत के हम काम करने वाले बने। हज़रत वाला की बड़ी फ़िक्रें हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शीर व शकर की तरह यहाँ पर मिल के रहें और हज़रत वाला के इसी मिशन और सोच को लेकर हमारी परभनी रहमान फाउंडेशन की ब्रांच काम करती है, जिसमें और भी मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें शहरियान परभनी बारहा उसका नज़ारा करते रहते हैं। आइंदा भी इस तरह का अज़्म है कि हमारी टीम इंशाअल्लाह शहर परभनी की अवाम के लिए और अपने इलाके के लिए इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे काम करेंगी। तलबा के लिए भी इस तरह के काम करने का एक हमारा अज़्म है। मुख्तलिफ मौक़ों पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, बल्कि हज़रत वाला तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान की हमारी ब्रांचेस को इस तरह का हुक्म है कि इन मौक़ों के एतबार से हम सारी इंसानियत के लिए काम करते रहें। तो इंशाअल्लाह हम सब परभनी के अवाम के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। हमारी इस टीम में जो अफराद शामिल है, इसमें हमारे अब्दुल रशीद साहब बागवान है, हमारे सैयद मकसूद है, जुनैद भाई है, शहबाज भाई है और हमारे यहाँ पर जुबैर भाई जमशेबा है, अनवर बेग साहब है, नूरुल अमीन है और इस तरह के बहुत सारे जो हमारे माविनीन हैं जो मिलकर हम काम करते हैं और बड़े शहरियान के साहिब दी शऊर अवाम और साहिब इस्तिताअत लोगों का भी हमको बड़ा ताउन हासिल होता है। हम इन मौक़े से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस मीडिया के माध्यम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आओ आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ाद फिदाओं में एक नई तारीख हम रकम करें, मिलजुल कर हमारे मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर चलें। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.